हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। ये हमारे पास रिकर्जन का क्वेश्चन है। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको कल वाली वीडियो में कराया था, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, और रिकर्जन के बेसिक्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आउटपुट फाइंड करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले ये सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो हमारे पास एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन से स्टार्ट होती है। और मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में हमारे पास स्टैक में कैसे वर्क करता है ये। तो सबसे पहला हमारे पास ब्लॉक कौन सा बनेगा? मेन फंक्शन का ब्लॉक बनेगा। हर एक फंक्शन का हमारे पास ब्लॉक बनता है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन का एक अलग ब्लॉक बन गया। अब हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है हमारे पास हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया n, और n में हमने 3 वैल्यू स्टोर करवा दी। n में 3 स्टोर हो गई। इसके बाद हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। और डिस्प्ले में हम n की वैल्यू साथ में पास कर रहे हैं। तो हमारे पास हमने क्या किया, जहां पे भी डिस्प्ले है हमें वहां पे जाना है। अब डिस्प्ले कहाँ पे हमारे पास? ये रहा। तो हम यहां से सीधा यहाँ पे पहुंच गए। अब डिस्प्ले में हमारे पास क्या हो रहा है? n की वैल्यू हमने यहां से पास की, यहाँ पे पहुंच गई। तो n की वैल्यू क्या है? 3 है ना। तो मेन फंक्शन में हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 3 है। उसके बाद हमने क्या किया? डिस्प्ले को कॉल किया। डिस्प्ले भी एक फंक्शन है, तो उसका एक हमारे पास अलग ब्लॉक बनेगा। और डिस्प्ले में हमारे पास हमने कौन सी वैल्यू पास की है? n की। n की करंट वैल्यू क्या है? 3। हमने 3 ही पास किया इसमें। अब हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 पहुंचा। क्या हमारा 3 जो है वो स्मॉलर देन 1 है? नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तब हम कहाँ जाते हैं? एल्स में जाते हैं। तो एल्स में हमारे पास क्या हो रहा है? प्रिंट एफ कर दो n की वैल्यू को। तो प्रिंट एफ क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे? n की वैल्यू जो की है 3 प्रिंट कर दी हमने n की वैल्यू। अब हमारे पास हमने क्या किया यहाँ पे? डिस्प्ले n-1। ये हमारे पास यहाँ पे रिकर्जन हो रही है। हमारा फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले है, और वो खुद को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले के अंदर हम गए हैं ना, उसके अंदर काम कर रहे हैं, और डिस्प्ले अपने आप को ही कॉल कर रहा है। और यहाँ पे किस वैल्यू को पास कर रहा है? n-1 को पास कर रहा है। अभी n हमारे पास क्या है? 3 है ना। अब वो कह रहा है कि n-1 क्या हो गया? 3-1 मतलब 2। अब वो कह रहे हैं 2 को पास कर दो कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहां से हमारे पास 2 कहां पे चला गया? यहाँ पे इस n में अब 2 चला गया। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? डिस्प्ले n-1, मतलब कि डिस्प्ले 2 यहाँ पे हमारे पास कॉल हुआ। यहाँ पे एक चीज देखो, हम इस लाइन में पहुंचे ही नहीं, प्रिंट एफ वाली लाइन में पहुंचे ही नहीं। बस हम यहां से यहां तक पहुंचे, उसने फिर से खुद को कॉल कर दिया। अब ये जो सा प्रिंट एफ हमारा बच गया ना, किसका बच गया? इसका प्रिंट एफ एक हमारे पास बच गया। तो हम उसको यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, प्रिंट एफ हमारे पास बच गया है, उसमें हमारे पास n की वैल्यू प्रिंट हो रही है। जो चीज बच गई है लाइन, वो हमने साइड पे लिख दी। अब हम दोबारा से हमने फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले 2 में। क्या 2 स्मॉलर देन 1 है? नहीं, ये भी फॉल्स है। तो हम कहा जाएंगे? n में जाएंगे। अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा? n की वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी। n प्रिंट एफ क्या हो रही है? 2, क्योंकि 2 था ना हमारे पास। अब हमने दोबारा से क्या किया? दोबारा से कॉल हो रहा है। अब क्या हो रहा है? 2-1 मतलब डिस्प्ले 1। अब डिस्प्ले 1 दोबारा जा रहा है ऊपर। अब हमारे पास डिस्प्ले 1 हुआ कॉल। तो हमने क्या किया? डिस्प्ले 1। क्या 1 जो है वो स्मॉलर देन 1 है? नहीं, ये भी अभी भी फॉल्स है। तो अब हम कहा जाएंगे? प्रिंट एफ में जाएंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हुआ।
अब हमारे पास दोबारा से वो फंक्शन को कॉल कर रहा है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब वो कह रहा है 1 माइनस 1 यहाँ पे चला जाए, मतलब 0 यहाँ पे चला जाए। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, डिस्प्ले 0 कॉल हुआ। अब हमारे पास क्या ये वैल्यू ट्रू है, 0 स्मॉलर देन 1, हाँ जी ये तो ट्रू है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब ट्रू होती है वैल्यू तब हम क्या करते हैं, इफ के अंदर चले जाते हैं। तो इस केस में ये वैल्यू ट्रू है, तो हम कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए। अब ये क्या कह रहा है, रिटर्न। रिटर्न मतलब कि इसका पिछला वाला जो ब्लॉक है वहां पे रिटर्न हो जाओ। रिटर्न के आगे कुछ 0 1 कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल रिटर्न मतलब कि जो भी इसका पिछला वाला ब्लॉक है वहां पे रिटर्न हो जाओ, मतलब बैक ट्रैकिंग शुरू कर दो। तो हमारे पास डिस्प्ले 0 में उन्होंने क्या लिख दिया, सीधा रिटर्न किया। तो रिटर्न में क्या होगा, हमारे पास हम पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या प्रिंटएफ हुआ, सबसे पहले 3 प्रिंट हुआ था, प्रिंटएफ हो रहा है ना, पहले 3 वाले में गए, प्रिंटएफ 3 हुआ, फिर प्रिंटएफ क्या हुआ 2 प्रिंट हुआ, फिर प्रिंटएफ क्या हुआ 1 प्रिंट हुआ। ये हमारे पास प्रिंटएफ की स्टेटमेंट है ना। अब जब हम रिटर्न करने लगे हैं तो हमारे पास ये वाला प्रिंटएफ एक एक्स्ट्रा बच गया था, ये वाला प्रिंटएफ लास्ट में बचा हुआ है ना। अब हमारे पास क्या होगा, रिटर्न के टाइम पे जो सा ये प्रिंटएफ बचा हुआ है वो प्रिंट होने लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे प्रिंटएफ लिख दिया था। ये प्रिंटएफ तो हर एक ब्लॉक में बचा है। जब हम यहाँ पे पहुंचते थे तो हम फिर ऊपर पहुंच जाते थे, जैसे हम यहाँ तक पहुंचते थे फिर दोबारा फंक्शन कॉल हो जाती थी, फिर जैसे हम यहाँ पहुंचते फिर फंक्शन कॉल हो जाती थी। तो हर एक केस में हमारे पास ये वाला प्रिंटएफ बच गया था, इसलिए मैंने इसको साइड पे लिखा हुआ है। तो ये प्रिंटएफ हर एक केस में बचा हुआ है। तो हमारे पास अब क्या हुआ, 0 वाले केस में तो सीधा रिटर्न हो रहा है, इसमें कुछ प्रिंटएफ नहीं हुआ। हमने जैसे रिटर्न किया हम यहाँ पहुंचे। अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट n की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 ही है। अब यहाँ पे दोबारा रिटर्न हुआ, अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे दोबारा हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 ही है। पहले हम ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पहले ब्लॉक वाइज हम ऊपर जाते हैं, फिर जैसे बैक ट्रैकिंग होने लगती है हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ था, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। जैसे रिटर्न हुआ हमारे पास दोबारा से 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। दोबारा से क्यों प्रिंट हुआ, ये प्रिंटएफ हमारे पास बचा हुआ है, इसकी वजह से ये दोबारा से प्रिंट हुआ है। तो 3 2 1 1 2 3, तो यहां तक हमारे पास हम पहुंच गए। इसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा से मेन में चला जाएगा और मेन में डिस्प्ले कर देगा ये आउटपुट हमारा। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 3 2 1 1 2 3। सो स्टूडेंट्स आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका भी आउटपुट यही था या फिर आपका कुछ और आउटपुट था। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।